Okay जी, so let's add a few objects to the scene to see के 3D objects किस तरह से आपकी Unity के scene में ऐड किए जा सकते हैं और उन मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पे किस किस्म के हम ट्रांसफॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का अगर आसान जुबान में कहा जाए तो ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज, तब्दीली, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। सो यू कैन सी माई यूनिटी स्क्रीन राइट नाउ। ये वही एम्प्टी प्रोजेक्ट है जो अभी हमने बनाया था। आई विल गो इनटू गेम ऑब्जेक्ट। ये गेम ऑब्जेक्ट के मेन्यू में से 3D ऑब्जेक्ट के अंदर आई विल सेलेक्ट क्यूब। यूनिटी कुछ बुनियादी 3D ऑब्जेक्ट्स हमें पहले से प्रोवाइड करता है, जैसे क्यूब है, स्फेयर है, कैप्सूल है, सिलेंडर है। सो हम एक क्यूब ऐड करते हैं। जैसे ही हम एक क्यूब ऐड करेंगे आप देखेंगे कि मेरे पास एक डब्बा विजिबल हो गया, एक बॉक्स नजर आ गया हमें। इसके 3 एरोज हमें नजर आ रहे हैं, एक रेड में है, एक ब्लू में है और एक शार्प ग्रीन में है। सो बुनियादी तौर पे हमें 3 डायमेंशंस पे एक छोटी सी डिस्कशन करनी होगी। बहुत आसान जुबान में अगर मैं बात करूं तो 6 डिफरेंट डायरेक्शंस हैं या 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसमें हम 3D डायमेंशन के ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट दाएं बाएं हो रहा है तो वो उसका एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है। अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो रहा है तो उसका वाई एक्सिस चेंज हो रहा है। और अगर एक ऑब्जेक्ट आगे या पीछे हो रहा है तो वो उसका जी एक्सिस या जेड एक्सिस चेंज हो रहा है। सो अगर आप मूवमेंट की या ट्रांसलेशन की बात करें, अगर मैं दाएं तरफ जा रहा हूं तो मेरा एक्स एक्सिस ऐड हो रहा है, अगर मैं बाएं तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरा वाई एक्स एक्सिस माइनस हो रहा है। अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरा वाई एक्सिस ऐड हो रहा है, और अगर मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो मेरा वाई एक्सिस कम हो रहा है। इसी तरह if I'm going away from you, my z axis is going in minus, and if I'm moving in the front towards you, my z axis is adding, getting positive. बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे कि रेड एरो इज एक्स एक्सिस, और अगर मैं इस पे माउस लेके जाऊं आई कैन होल्ड दिस एक्स एक्सिस टू मूव राइट एंड लेफ्ट। Similarly, I can move the green arrow to move the box up and down. This is the change in y-axis. And similarly, holding the blue arrow will make it move back and forth. अभी क्योंकि इस डब्बे का कोई फेस नहीं है, so we cannot figure out कि इसका फ्रंट क्या है। So ये जो ब्लू एरो जिस तरफ हो आमतौर पे वही z एक्सिस है और वही इस बॉक्स का फ्रंट है। एक चीज और गौर कीजिएगा, राइट साइड पे जो इंस्पेक्टर है उसमें अगर आप देखें तो जब मैं रेड एरो मूव करता हूं तो एक्स एक्सिस का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और अगर मैं इसको बाएं तरफ लेके जाता हूं लेफ्ट साइड पे तो एक्स नेगेटिव में चला जाता है। सिमिलरली अगर मैं वाई एक्सिस इंक्रीज करता हूं तो इंस्पेक्टर में यहां पे यू कैन सी कि ये वाई एक्सिस इसका इंक्रीज हो रहा है। देयर इज अ नंबर, देयर इज अ यूनिट विच इज इंक्रीजिंग, और अगर मैं उसको नीचे लेके जाता हूं तो वाई एक्सिस इसका नंबर नेगेटिव में चला जाता है। और अगर मैं उसको फ्रंट की तरफ मूव कराता हूं तो ये ब्लू एरो विल चेंज द z एक्सिस इन पॉजिटिव व्हेन इट इज मूविंग फॉरवर्ड, एंड z एक्सिस इज गोइंग नेगेटिव व्हेन आई एम मूविंग इट बैकवर्ड। तो ये जो एरोज हमें नजर आ रहे हैं, प्लीज नोट कि ये हमारे मूवमेंट या ट्रांसलेशन टूल कहलाते हैं। और ट्रांसलेशन टूल हमारे टॉप लेफ्ट पे ये एरो इज कॉल्ड मूव टूल। So you will move the object using this move tool. So the first tool we have seen, इस डब्बे को मूव कराने के लिए हम मूव टूल यूज करेंगे। अब अगर मूव टूल सेलेक्टेड है तो ये बॉक्स क्यूब हमारा मूव हो सकता है। अगर इसके साथ वाला टूल हम सेलेक्ट कर लें जो कि रोटेट टूल है, उसको सेलेक्ट करने से आप देखेंगे कि यहां सूरत हाल तब्दील हो गई है। ये बॉक्स के गिर्द कुछ सर्कल्स नजर आने शुरू हो गए। ये वही सर्कल्स हैं उसी 3 रंग के, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सो अगर मैं एक्स एक्सिस वाले रेड सर्कल के ऊपर माउस ले जाऊं और इसको मूव करूं तो ये इस एक्स एक्सिस के गिर्द घूमना शुरू हो गया। सिमिलरली अगर मैं ग्रीन लाइन को पकड़ के रोटेट करूं तो ये वाई एक्सिस के गिर्द रोटेट होना शुरू हो गया। और अगर मैं ब्लू को पकड़ के रोटेट करूं तो ये तीसरा एक्सिस जी एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू हो गया। सो रोटेशन टूल इज द सेकेंड ट्रांसफॉर्म। हमने ट्रांसफॉर्म की बात की थी कि
ऑब्जेक्ट के अंदर तब्दीली. सो मूवमेंट इज वन ट्रांसफॉर्म, रोटेशन इज द सेकंड ट्रांसफॉर्म, एंड द थर्ड ट्रांसफॉर्म वी हैव जो उसके साथ वाला टूल है उसको हम कहते हैं रीसाइज या स्केल टूल. इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वंस अगेन इसकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट है. इसमें एरोज नहीं है बल्कि ब्लॉक्स हैं, थम्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन इसमें भी है. सो अगर मैं एक्स एक्सिस के थंब को पकड़ के मूव करूंगा तो ये एक्स के साइज में उसकी विड्थ, उसकी चौड़ाई बढ़ा देगा. इसी तरह अगर मैं ग्रीन को पकड़ के मूव करूंगा तो वो उसकी हाइट को तब्दील करेगा, और अगर ब्लू को चेंज करूंगा तो वो उसकी लंबाई को या जी एक्सिस में चेंज आएगा. ये जो तब्दीली हम इनको हाथ से पकड़ के करते हैं, हम देखेंगे कि जी एक्सिस चेंज करने से यहाँ राइट साइड पे इंस्पेक्टर में भी चेंज हो रहा है जी एक्सिस में. या वाई में अगर इसकी हाइट बढ़ाएं तो इसकी वाई की हाइट 2.3 हो गई. इसी तरह अगर मैं इसकी हाइट कम करूं तो इसकी हाइट 0.3 हो गई. रोटेशन में भी आई कैन मूव रोटेट अराउंड जी एक्सिस एंड यू विल सी दैट द रोटेशन इज हैपनिंग इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो 3 टूल हमने पढ़े. मूव टूल जिससे आप इसको आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं. 3 डायमेंशन में रोटेशन टूल घुमाने के लिए, और उसका साइज 3 डायमेंशन में चेंज करने के लिए रीसाइज टूल. प्लीज नोट कि अगर आपको ओवरऑल पूरे बॉक्स को बड़ा करना है तो आप इसका जो सेंटर थंब है, ये बिल्कुल सेंटर में जो डब्बा है, इसको क्लिक करके अगर मूव करेंगे तो ये एक्स वाई जी तीनों में इसका स्केल ज्यादा या कम हो जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल अगर इस बॉक्स को मैं डबल साइज करना चाहता हूं तो इसको पकड़ के मैं ऊपर मूव कर सकता हूं, या राइट साइड इंस्पेक्टर में एक्स स्केल भी 2 कर दें, वाई स्केल भी 2 कर दें और जी स्केल भी 2 कर दें तो उस बॉक्स का साइज बड़ा हो जाएगा. सो अब हमने 3 ट्रांसफॉर्म टूल देखे, मूवमेंट टूल, रोटेशन टूल और स्केल टूल. प्लीज नोट कि जब हमने ये बॉक्स ऐड किया है तो हमारे सीन के अंदर यहाँ लेफ्ट साइड पे आप हायरार्की में देखेंगे कि हमारे पास मेन कैमरा और डायरेक्शनल लाइट जो पहले से खुद ब खुद एडिट थी, उसके अलावा एक क्यूब भी ऐड हो गया. वेरी क्विकली एक आध ऑब्जेक्ट इसमें हम और ऐड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई गो टू गेम ऑब्जेक्ट 3D एंड आई ऐड अ स्फेयर. स्फेयर इज बेसिकली अ बॉल. तो मैं इस बॉल को ऊपर नीचे मूव कर सकता हूं, आगे पीछे दाएं वापस. और ना सिर्फ इसमें इसका मूव टूल हम यूज कर सकते हैं बल्कि हम इसका रोटेट टूल भी यूज कर सकते हैं. रोटेशन करने के बाद एक्चुअली हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि बॉल रोटेट होकर वैसी रहती है. तो हम स्केल टूल विल हेल्प. अगर हम इसका साइज चेंज करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक ओवल बन गया है, साइड वाइज ओवल या हाइट वाइज ओवल या फ्रंट बैक वाइज ओवल. सो डिपेंडिंग कि आप तीनों एक्सेस में इसका साइज कैसे बढ़ाना चाहते हैं, या ओवरऑल बॉल का साइज बढ़ाना है तो सेंटर पकड़ के आप उसको ग्रो कर सकते हैं. दोनों तरीके से ठीक है. आप चाहें तो इंस्पेक्टर में जाके इन वैल्यूज को चेंज कर लें. फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन अगर मैं +3 की बजाय -3 कर दूं तो ये उधर चला गया, और z को थोड़ा सा बढ़ा दें तो ये +2 पे फॉरवर्ड आ गया. अगर y को थोड़ा कम कर दें तो ये नीचे चला जाएगा. सो ये एक्चुअली शेडो पड़ रहा है बॉक्स का इसके ऊपर. या अगर मैं इसको वापस 0 0 0 पोजीशन पे ले जाऊं तो आप देख सकते हैं कि बॉक्स भी और सर्कल भी दोनों ओवरलैप कर रहे हैं और दोनों एक ही पोजीशन पे मौजूद है. सो इस तरह हम कुछ बुनियादी गेम ऑब्जेक्ट्स अपने सीन के अंदर ऐड कर सकते हैं. और बिफोर वी स्टॉप दिस वीडियो आई शुड टेल यू 2 बटन्स एट द टॉप सेंटर पे आप देखेंगे एक प्ले का बटन है. जब मैं प्ले का बटन दबाऊंगा तो इट विल शो मी दिस. अब आप देखेंगे कि ये किसी और एंगल से हमें दिखा रहा है कि ये वही बॉक्स है और वही बॉल है, लेकिन आप देखेंगे कि पीछे एक वाइट आइकन कैमरा का नजर आ रहा है. इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो कैमरे की पोजीशन भी 0 1 एंड -10 है. -10 मीन्स के फ्रंट से बैकवर्ड्स पीछे की तरफ 10 यूनिट्स. अब ये यूनिट्स क्या है, 1 2 3, ये जो 10 है क्या ये 10 इंचेस है, ये 10 मीटर्स है, या 10 सेंटीमीटर. they're just basic units. So there's no length associated with them. With time you will actually get acquainted with that. आपको आदत हो जाएगी वक्त के साथ साथ कि आपने कितना इसका साइज कम ज़्यादा करना है. अब बेसिकली अब आप कैमरे पे क्लिक करें तो एक छोटी विंडो आपको नजर आएगी. दिस इज कॉल्ड द कैमरा प्रीव्यू विंडो.
यानी आपको गेम का सीन ऐसा नजर आएगा। जब भी आप प्ले का बटन दबाएंगे तो आपकी गेम प्ले होगी। अभी फिलहाल ना कोई बॉक्स मूव हो रहा है, ना कोई बॉल चल रही है। वक्त के साथ साथ हम इसमें एनिमेशंस ऐड करेंगे, फिजिक्स ऐड करेंगे, तो ये मूव भी करेंगे। तो ये आपकी गेम का सीन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस बॉल को पिक करके थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं, मूव टूल, मूव अप, अब मैं अगर गेम प्ले करूंगा तो बॉल मुझे यहीं नजर आएगी जहां हमने पुट की है, और क्यूब हमें नीचे ऐसे ही नजर आएगा जैसे हमने उसको रखा है। आपने देखा होगा कि मैं अपने माउस से कुछ जेस्चर्स यूज करता हूं जिसकी मदद से नेविगेशन आसान होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि माउस को, हमारे फिजिकल माउस को यूज करके हम किस तरह से मुख्तलिफ तरीके से अपने गेम सीन में नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और कौन से बटन से क्या फीचर परफॉर्म कर सकते हैं।